साथियों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं ये रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नगर निकाय चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं। मेरठ नगर निगम की बात करें तो मेरठ में चुनावी मैदान में जीतने वाले तमाम ऐसे लोग हैं, चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने अपने आंकड़ों के दम पर जीतने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पुराने महापौर यानी कि हरिकांत अहलूवालिया को मैदान में उतारा है और भाजपा ने उन पर भरोसा इसलिए जताया है क्योंकि यहाँ पर पंजाबी बिरादरी का जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने सरधना विधायक अतुल प्रधान की पत्नी को मैदान में उतारा है। इससे पहले वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अब वो नगर निगम में महापौर के पद पर चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने ऋचा सिंह को उतारा है। ऋचा सिंह को लेकर बात की जाती है कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी तेज़ तर्रार हैं, बातचीत करने में बहुत अच्छी हैं और अपनी बातों को रखने में काफ़ी वाकपटु हैं। अब बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने पुराने कर्मठ जुझारू नेता यानी कि नसीम कुरैशी पर भरोसा जताया है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए चुनावी समीकरण की तो एक ऐसा आंकड़ा हम आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो बात यह है कि जब से नगर निगम मेरठ अस्तित्व में आया है तब से लेके अब तक जो वर्तमान चुनाव हो रहे हैं इसमें एक आंकड़ा ऐसा फिट बैठ रहा है जो कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किलों में डालने वाला है। वो आंकड़ा यह है कि मेरठ नगर निगम के अस्तित्व में आने से लेके अब तक किसी भी कार्यकाल में समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रत्याशी महापौर नहीं बन सका है। ये बात भले ही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान को बुरी लगे, गले न उतरे, लेकिन बात है 100% खरी। 1995 में जब मेरठ नगर निगम अस्तित्व में आया उस समय अयूब अंसारी यहाँ से मेयर बने यानी महापौर बने थे और वो बहुजन समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। 2002 का कार्यकाल आया तो हाजी शाहिद अखलाक यहाँ के मेयर चुने गए। 2006 और 2012 के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलटते हुए 2 बार महापौर की सीट अपने झोली में ली। 2006 में मधु गुर्जर भारतीय जनता पार्टी से मेयर बनी तो 2012 में हरिकांत अहलूवालिया महापौर बने जो कि वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। 2017 की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की एक ऐसी महिला सामने आई जो राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा अनुभवी तो नहीं थी, लेकिन उनके पति राजनीति में अक्सर सक्रिय रहते थे। योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा की बात कर रहे हैं। 2017 में मेरठ की महापौर चुनी गई और उसके बाद जो दुश्वारियां हुई थी वो तमाम आप लोगों के सामने हैं। किस तरह से मेरठ नगर निगम ने तमाम अपने वादे किए, उन वादों पर खरा न उतरना, उन चीज़ों को ठीक तरीके से जनता के पक्ष में काम न कर पाना, ये तमाम चीज़ें हैं। अब एक बार फिर से 2023 में नगर निकाय चुनाव का दौर चल रहा है, बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी दुकानें सजा ली हैं। दुकानें सजाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वक्त जो वादों का बाज़ार होता है वो बड़ा रंगीन होता है, लोगों को लुभाने वाला होता है और ऐसा लगता है कि इस वादे के हिसाब से अगर हमारे प्रत्याशी ने काम किया तो मेरठ एकदम चकाचक हो जाएगा। लेकिन 5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद ऐसा लगता है कि मेरठ जहां खड़ा था आज भी वही है और जो प्रत्याशी जिन्होंने ये वादा किया था कि हम मेरठ को चकाचक बना देंगे वो खुद चकाचक हो जाते हैं। यानी कि मेरठ तो वहीं का है, वहीं है और वो प्रत्याशी चकाचक हो जाता है। यानी कि उसका जो सामाजिक लेवल है, उसका जो आर्थिक लेवल है, उसका जो राजनीतिक लेवल है वो कहीं ज़्यादा दायरा बढ़ जाता है और मेरठ वहीं का वहीं है। स्वच्छता की बात करें या पेयजल की आपूर्ति की बात करें, नगर निगम के क्षेत्र में जो इसमें हरा भरा बनाने की बात करें, पौधरोपण की बात करें, पर्यावरण को ठीक बनाने की बात करें तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कागजी कार्यक्रमों के तहत नगर निगम खुद को अपडेट बनाए रखता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत पर जब हम उतरते हैं तो ये तमाम चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं और नगर निगम के अधिकारी कागज़ों की खानापूरी करने में लग जाते हैं। तो भाई लगे हाथों बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन सी जाति बिरादरी के कितनी वोट हैं। तो नगर निगम क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी 4 लाख के आसपास है और ये वो आबादी है जो पूरे नगर निगम क्षेत्र के चुनावों को प्रभावित करती है। वैश्य वोटरों की संख्या 2 लाख है, दलितों की संख्या 1.5 लाख है, जबकि पंजाबी बिरादरी 1 से 1.25 लाख के आसपास है। ये तीनों बिरादरियां ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले लोगों के लिए बड़ा मुफीद होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पंजाबी बिरादरी को साधते हुए पूर्व महापौर हरिकांत अहलूवालिया को चुनावी मैदान में उतारा है। माना ऐसा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समीकरण को साधते हुए
एक बार फिर से महापौर का अपना जो दबदबा है उसे काबिज कर पाएगा। अगली बात करें ब्राह्मणों की, तो लगभग 85,000 से 1 लाख के बीच ब्राह्मणों की संख्या है नगर निगम क्षेत्र में। और ये ब्राह्मण वर्ग वो वर्ग है जिसको के कामयाब कर पाने के लिए जो तमाम पार्टियां हैं, जिनको रिझाने के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से वादे करती हैं, और ये वादे सार्वजनिक नहीं होते हैं। ब्राह्मण समुदाय के कुछ नेता ऐसे हैं जो इन पार्टियों के लोगों से इंटरनल यानी कि टेबल के पीछे, पर्दे के पीछे बातचीत करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें आश्वासन मिल गया है कि हमारे लिए ये काम होगा या हमारे समुदाय के लिए ये काम होगा, और बस इतनी सी बात को लेकर के वो बिल्कुल फूले नहीं समाते और अपने जो अपना समाज है उसको प्रभावित करने में लग जाते हैं कि हमें अमुक व्यक्ति को, अमुक नेता को अपना वोट देना है। इसके अलावा 2 बिरादरी और हैं जिनमें जाट और गुर्जर आते हैं। जाटों की संख्या तकरीबन 1 लाख है और गुर्जर बिरादरी लगभग 50,000 के आसपास है। तो नगर निगम क्षेत्र में ये जो चुनावी आंकड़ा है, ये इन आंकड़ों को अगर देखें तो कुल मिला जुलाकर सबसे ज़्यादा जीत की प्रतिशतता उसकी होगी जो सबसे पहले यानी मुस्लिम वर्ग को वोट लेने में कामयाब हो जाएगा। इसके बाद जो अदर बिरादरियां हैं, जैसा कि वैश्य हैं, जैसा कि पिछड़ा वर्ग है, या जाट हैं, गुर्जर हैं, ब्राह्मण वर्ग हैं, इन तमाम लोगों को जो रिझाने में कामयाब हो जाएगा वो निश्चित तौर पर जीत हासिल कर लेगा। लेकिन देखना यह है कि क्या यहाँ की जनता इस बार अपनी जाति, बिरादरी, धर्म के आधार पर वोट करती है या फिर विकास के मुद्दों को लेकर वोट करती है। ये तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि जीत हार किसकी होती है। लेकिन हम लोगों की आंखों में लालसा तो यही रहती है, आम जनता की आंखों में लालसा तो यही रहती है कि अगर हम जीतें, हमारा प्रत्याशी जीते, तो वो हमारा एक प्रतिनिधि, ऐसा प्रतिनिधि बने कि जिसको हम अगर कोई बात कहें तो वो सुने, उसके पास इतना तो वक्त हो कि हमारी बातों को सुने, समझे और अपने टेबल पर उन बातों का खाका खींचे, शहर के विकास का पूरा एक मानचित्र तैयार करे, उस तैयार किए गए मानचित्र को उस तैयार किए गए ढांचे पर काम करे, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को एक ऐसा दिशा निर्देशन प्रदान करे जिससे कि शहर का विकास हो और पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में मेरठ नगर निगम क्षेत्र लोगों के बीच में एक मिसाल कायम करे। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें रेडियो इंडिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।